देन एपिसोड 2 की शुरुआत होती है टाइसन के घर से, जिसको कि ब्लेड ब्रेकर्स ने अपना बना लिया एक हेडक्वार्टर। एंड वहाँ पर रे, केनी एंड टाइसन बात कर रहे होते हैं कि हम वो जो 4 मेटल्स है जो कि इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तो हम कम से कम कैसे ला सकते हैं। एंड तभी वहाँ पर आते हैं मैक्स एंड काय। एंड जो मैक्स है वो उन तीनों से कहता है कि मैंने अपनी मॉम को ये सब बातें बता दी है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। एंड वो बाकी के जो 5 मेटल्स है वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी उसके ब्लेड्स में थे। देन उसकी मॉम ने उनको कहा कि ये सब बातें तुम लोग मिस्टर डिकेंसन को बताओ एंड उनको आइडिया दो कि आगे क्या करना चाहिए एंड वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एंड उनको मेरे बारे में भी बता दें तो मैं भी तुम सबकी मदद कर दूंगी पीपीपी हेडक्वार्टर से। एंड देन जो रे है वो कहता है कि चलो ठीक है, हम मिस्टर डिकेंसन को लंच पे बुला लेते हैं एंड लंच में हम उनको सब कुछ बता देंगे। देन उसके बाद जो टाइसन के दादाजी है वो मिस्टर डिकेंसन को लंच पे बुला लेते हैं एंड वो उनके घर पे आ जाते हैं। एंड लंच करते वक्त जो मिस्टर डिकेंसन है वो टाइसन को कहते हैं कि आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारी उस टूर्नामेंट में नहीं आ पाया। देन जो टाइसन कहता है कि इससे भी बड़ी बात है मिस्टर डिकेंसन। एंड देन वो सारे वो जो उनके साथ घटना हो गई थी वो सब कुछ बता देते हैं। एंड देन जो मिस्टर डिकेंसन है वो कहते हैं कि हाँ, ऐसी न्यूज़ मेरे पास भी आई थी एंड जिस लड़के ने तुमको चैलेंज किया था वो लड़का अचानक से अपने होटल से गायब हो गया था, ऐसी भी न्यूज़ मैंने न्यूज़पेपर में देखी है। एंड ये सब सुनकर भी वो सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वो जो बंदा है वो अभी पूरी तरीके से एक मिस्ट्री बन चुका है कि भाई कौन था वो एंड क्या करने आया था एंड उसके बाद ऐसा बेब्लेड कहाँ से आया। देन उसके बाद जो मिस्टर डिकेंसन है वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे जान पहचान में 4-5 बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ हम मीटिंग करके ये जो 4 मेटल्स है एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे लिए एक नए बेब्लेड्स बना सकते हैं। और बाकी के जो 5 मेटल्स है वो तो फिलहाल बहुत ही मुश्किल है, बट हम उसमें अपनी ही कुछ क्रिएटिविटी लगा कर कुछ तो कर सकते हैं। एंड इसके लिए उन 4 लोगों के सामने हमें एक प्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा जिसके लिए केनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी, ऐसा मिस्टर डिकेंसन कहते हैं। तभी केनी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है एंड मुझे ये सब कुछ बहुत ही हार्ड जाएगा। बट देन जो टाइसन है वो केनी से कहते हैं कि कम ऑन केनी, अभी तुम ही हो जो कि इन सब के बारे में बहुत ही डीपली जानती हो, सो तुम्हें ही करना पड़ेगा ये सब। एंड जो डीजी है वो भी केनी से कहती है कि कम ऑन केनी, अभी कर ही दो, कम से कम मुझे लैपटॉप में बैठे बैठे तो फेमस होने का मौका मिल जाएगा। एंड देन जो केनी है वो कहती है कि चलो ठीक है, रेडी हो जाती। देन उसके बाद रात हो जाती है एंड जो काय है वो टाइसन के घर पे ही होता है बिकॉज ऑफ जो टाइसन का घर है वो अभी पूरे ब्लेड ब्रेकर्स का होम ही बन चुका है। जो रे है वो भी अपने गांव से यहीं पे आया है अभी, क्योंकि यहाँ पे आया था टाइसन की टूर्नामेंट देखने के लिए, बट अभी सीन हुआ है इसकी वजह से वो अभी यहाँ पर ही रहने वाला है। सच सच जो मैक्स है वो तो यहीं पर रहता है अपने डैड के साथ, बट अभी ये जो कांड हुए उसकी वजह से वो भी यहाँ पर रह रहा है एंड काय भी यहाँ पर ही रहेगा एंड केनी भी यहाँ पर ही रहेगी। एंड देन जो काय है वो आसमान में देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वो बंदा सच में बहुत ही स्ट्रांग था, उसकी जो एनर्जी थी वो मुझे अभी तक फील हो रही है एंड वो एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है, मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी ही होगी। एंड देन जो टाइसन है वो काय को बुलाता है एंड उसको कहता है कि चलो काय, खाने का वक्त हो चुका है। एंड देन काय वहाँ पर जाता है एंड बीच में आता है एक इंटर। सो हाँ गाइस, ये है हमारा यूनिवर्स नंबर 2 एंड इस यूनिवर्स को आप एक मेटल ईरा यूनिवर्स भी कह सकते हो। एंड इस यूनिवर्स के अर्थ पर क्या हो रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो बेसिकली इस यूनिवर्स का जो अर्थ है वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मच चुकी है। वहाँ का पूरा यूएसए कॉन्टिनेंट तबाह हो चुका है, वहाँ के सारे ब्लेडर्स, वहाँ की मिलिट्री सब कुछ तबाह हो चुकी है। अमेरिका के जो टॉप नॉच ब्लेडर्स थे उनके जो भी बिटबीस थे वो सारे हथियार ले गए हैं। एंड ये सब किया है एक शिप ने जो कि आसमान में घूम रही होती है एंड वो लिटरली बहुत ही बड़ी एक शिप होती है एंड उस शिप के साइड में बहुत यूएफओस घूम रहे होते हैं। सो ऑफकोर्स ये लोग जो है वो अर्थ के रहने वाले तो नहीं है, ये आउट ऑफ अर्थ आए हैं एंड अर्थ को तबाह कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ हमें ये भी सीन दिखाया जा रहा है कि ये पृथ्वी के जितने भी सारे जो ब्लेडर्स बिटबीस्ट है उन सबको ले रहे हैं एंड बिटबीस्ट ओनर्स को सबको मार डाल रहे हैं। एंड हमें पूरा एशिया भी तबाह हुआ दिखाई दे रहा है, एशिया में बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जिंगा जो कि एक जगह पर पड़ा हुआ होता है एंड जो रेयुगा है वो उसको बचा रहा होता है। सो एपिसोड में एक पॉज डालते हैं। अगर तुम बोलोगे कि भाई ये जो रेयुगा है यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो मर चुका था सीजन 3 में, बट ऐसी बात नहीं है गाइस। अगर तुमने मांगा देखी होगी बेब्लेड मेटल सीरीज की तो तुम्हें वहाँ पर मरने के बाद भी रेयुगा अगले चैप्टर्स में रिटर्न हुआ दिखेगा। सो या बैक टू द टॉपिक। देन जो रेयुगा है वो आता है जिंगा एंड जो जिंगा है वो कहता है कि रेयुगा तुम उस हमले में बच कैसे गए। देन जो रेयुगा है वो उससे कहता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से जल्दी से चलो। एंड देन
जो रेयुगा है वो जिंगा की मदद करता है एंड उसको एक सेफ जगह पर लेके चला जाता है। देन जो जिंगा है वो कहता है कि तुमने उन एलियंस को तो देखा होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया था, सो फिर वो किस तरीके से दिखते हैं। देन जो रेयू है वो उनसे कहता है कि वो बिल्कुल हमारी तरह ही दिख रहे हैं जिंगा, उनके पास भी बेब्लेड्स है एंड उनके पास भी बीस्ट्स है। देन जिंगा शॉक में होता है एंड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है उनके पास में एंड उनका बाहर जाने का जो दरवाज़ा है वो भी वहाँ पर गिर जाता है एंड लकीली वो लोग बच जाते हैं बिकॉज वो उस दरवाजे से बहुत ही दूर रहे होते हैं। बट एंड देन जहाँ पर वो दरवाज़ा एंड दीवार गिर गई थी वहाँ पर फिर से एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड उस एक्सप्लोजन के बाद 4-5 लोग अंदर आ रहे होते हैं जिनके हाथ में बेब्लेड्स होते हैं एंड साथ साथ एक गन भी होती है। बट जो रेयुगा है वो भी समझ जाता है कि मैं इनके सामने नहीं टिकने वाला बिकॉज इनके पास गन्स भी है एंड वो मुझे शूट आउट भी कर सकते हैं। एंड देन जो जिंगा है वो अपने बेब्लेड के आने की अपने फेगासिस के पास देखता है एंड कहता है कि फेगासिस अपना सफ़र यही तक ही था, अब शायद से हम मरने वाले हैं। देन तभी वहाँ पर जो फेगासिस है वो चमकने लग जाता है एंड जो जिंगा है वो ये देखकर शॉक हो जाता है एंड देन जो अपना रेयुगा है वो भी ये देखकर शॉक हो जाता है एंड वो जो लोग वहाँ पर 4 लोग आ गए होते हैं वो कहते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, जल्दी से इनके ऊपर शूट आउट करो। एंड देन वो सारे लोग शूट आउट करने के लिए रेडी हो जाते हैं बट जो रेयुगा का बेब्लेड है वो भी बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाता है एंड उनके अराउंड एक बबल तैयार हो जाता है एंड देन अचानक से एक बहुत ही बड़ा फ्लैश एंड धमाका हो जाता है उस जगह पर एंड उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है एंड वो जो 4 लोग हैं वो देखते हैं कि जो जिंगा एंड रेयुगा है वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। अब वो जो एलियंस थे वो इंसानों की तरह क्यों दिख रहे थे, उनके पास बेब्लेड्स कैसे आए एंड जो ये एक्सप्लोजन हुआ था जिंगा और रेयुगा कहाँ पर गए हैं, ये सब तो आपको अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। सो वेल हाँ गाइस, आज के बस इतना ही एंड ये एपिसोड भी यही ख़त्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉय दिस एंड इसको मैंने बहुत ही अच्छी एडिटिंग करने की कोशिश की है। सो या लाइक कर देना इसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।